Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 8 quadrilaterals. Exercise 8.1 question number 6. क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका स्टेटमेंट देखिए आप. डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A. सी फिगर यानी फिगर को देखें. सो दैट फर्स्ट पॉइंट इज it bisects angle C also. Second, ABCD is a rhombus. मीन्स वो कह रहा है कि AC जो डायगोनल AC है पैरेललोग्राम का वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है. तो हमको शो करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C also, तो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा. सेकंड पार्ट ABCD जो रोम्बस, और जो सेकंड पार्ट है उसमें यह है कि ये एक रोम्बस होगा. इसमें देखिए इसके सोल्यूशन में given a parallelogram ABCD in which diagonal AC bisects angle A. एक यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है ना. इसके जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना. देखिए इसमें अब किसमें कहता है इन विच डायगोनल AC bisects angle A. टू प्रूफ था, हमें प्रूफ करना है दैट AC, फर्स्ट पार्ट था दैट AC bisects एंगल C. जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा. सेकंड पार्ट ABCD इज अ रोम्बस, तो ये ABCD एक रोम्बस है, ऐसा हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है. अब देखिए प्रूफ में आइए. इसका फर्स्ट पार्ट सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, इसलिए अपोजिट साइड्स की पैरेलल होती हैं, तो AB पैरेलल टू DC. नाउ AB पैरेलल टू DC, देखिए अब AB DC के पैरेलल हैं, एंड AC देख रहे हैं आप AC इंटरसेक्ट्स देम, AC जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना. फिर देखिए अगेन AD, अब इसको ले लीजिए आप, AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है, ठीक है ना. एंड AC इंटरसेक्ट्स देम, और AC जो है इंटरसेक्ट करती है. देन एंगल 2 इक्वल टू, देखिए जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है. बट इट इज गिवन दैट, लेकिन हमको गिवन है कि AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. AC जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है ना. Therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AC चूंकि बाइसेक्टर एंगल A का है इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. तो अब देखिए इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, के थ्रू जो है एंगल 1 जो एंगल 2 और जो आपका थर्ड था, अब देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हो गया? अब वो इसका रीजन दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेकिन इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है, और ये 1 3 के इक्वल है, और ये 2 4 के इक्वल है, और 1 2 के इक्वल है. 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, और 1 2 के इक्वल है. इसलिए क्या हो जाएगा कि ये एंगल 1 2 जो आपका एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा. फिर से समझे आप, यहां पर इसका जो कनेक्शन है वो ये है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है. तो और देखिए 1 3 के इक्वल है, ठीक है ना, और 2 4 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, ठीक है ना, और 1 2 आपस में इक्वल थे इसलिए 3 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना. ये रीजन है इसका, इसको आप ध्यान से समझें. हैंस AC जो है बाइसेक्ट्स एंगल C, इसलिए जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है. QED, इस तरह से हमारे फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ. अब आइए आप सेकंड पार्ट है ABCD जो रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना. तो था टू प्रूफ में था. प्रूफ में आइए आप फ्रॉम पार्ट फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो हमने अभी यहाँ यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से. सभी एंगल्स इक्वल हो गए. कैसे इक्वल हो गए हमको, आपको फिर से हमको रिवाइज कर रहे हैं आपको कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है, और 1 इक्वल टू 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, 2 इक्वल टू एंगल 4 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और 1 2 के इक्वल था इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, यानी 1 2 3 4 सभी एंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे.
और इसी को हमने इक्वेशन 4 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल हम एबीसी को लेते हैं, एबीसी में देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, फ्रॉम 4 से देखिए 4 जो है 1 इक्वल टू 4 हमने लिया यहाँ पर कि 1 4 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है ना। अब देखिए 1 4 के इक्वल है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगी। रीजन दे देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना, 1 4 के इक्वल तो 1 के अपोजिट साइड आपकी BC हुई और 4 के अपोजिट साइड्स AB हुई, तो AB इक्वल टू BC। तो यही देखिए यहाँ पर जाएगा AB इक्वल टू BC और इसका रीजन हो जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये रीजन था। सिमिलरली इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के, यहाँ पर 3 के इक्वल होगा और यहाँ पर देखिए AD DC के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए वही कहा गया यहाँ पर कि सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन 4th की हेल्प से। ठीक है ना, 4th में देख रहे हैं आप 3 2 के इक्वल है और देखिए जब 3 2 के इक्वल है तो AD इक्वल टू DC। अब AD इक्वल टू DC इसलिए होगा कि एंगल 3 है ना, एंगल 3 की अपोजिट साइड देखिए आप AD है, AD लिखा हुआ है, और एंगल 2 जो है इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो आपकी DC है, तो वह DC लिख दिया गया, इसको इक्वेशन 6 से डिनोट कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो बन रहा है यहाँ 4 इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन फिर से डिनोट किया है, AB इक्वल टू BC को, और AD इक्वल टू DC को हमने 6 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, आल्सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए यहाँ पर ये ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप फ्रॉम क्वेश्चन देख रहे हैं आप AB इक्वल टू BC, AB BC के इक्वल है। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए जो AD है AD DC के इक्वल है। ठीक है ना, तो इस तरह से फ्रॉम क्वेश्चन 5th and 6th से ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम हो जाएगा क्यों, देयरफॉर AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ये इसका रीजन था, इसको इक्वेशन 7 से डिनोट कर दिया गया। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7 देखिए आप 5th 6 और 7 से देखिए यहाँ पर हमने साइडों को बताएगा, जो मैंने आपको ये हिंट किया था कि ये साइड जो है इन्हीं साइडों से हमने आपको लिया है रीजन कि AB इक्वल टू CD है। ठीक है ना, AB CD के इक्वल है, देख रहे हैं आप इसमें AB जो है CD के इक्वल है, और यहाँ पर देखिए जो AD है वो BC के इक्वल है। ठीक है ना, ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हमें जो गिवन है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए हमने कहा कि AB DC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, और AB AD के इक्वल है। ठीक है ना, और AD BC के इक्वल है, जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो ये क्वेश्चन 5th 6 और 7 से क्या प्रूफ होता है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और इस तरह से इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, ये कैसे पॉसिबल हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 5th 6 एंड 7 से। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इस तरह से ABCD पैरेललोग्राम होगा QED, और इस तरह से इसका सेकंड पार्ट प्रूफ होता है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखें आप, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है ना, सो दैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। इसके मीन को आप समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि ABCD रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, फिर उसने कहा कि सो दैट आपको शो करना है कि डायगोनल AC, जो डायगोनल AC है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, एंगल A को और C को दोनों को बाइसेक्ट करता है डायगोनल AC। ठीक है ना, एंगल C, ठीक है ना, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, और जो डायगोनल आपका BD है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, B और D को भी बाइसेक्ट करता है। यहां पर देखिए आप, यहाँ पर हम डायगोनल को यहाँ पर शो कर देते हैं, ये जो डायगोनल BD है इसमें भी यही कंडीशन फॉलो हो रही है कि ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल्स होंगे इसमें, जो कि हमको शो करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सोल्यूशन में आइए, गिवन अ रोम्बस ABCD, ABCD एक रोम्बस है, देख रहे हैं ABCD एक रोम्बस है। ठीक है ना, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, इसके जो फर्स्ट पार्ट है डायगोनल AC, देख रहे हैं आप डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल C,
और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। ये इसका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए डायगोनल बीडी। अब जो डायगोनल बीडी है बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, वो एंगल बी को बाइसेक्ट करता है और साथ में डी को भी बाइसेक्ट करता है। ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। अब प्रूफ में आइए, आप प्रूफ में था इन ट्रायंगल ए डी सी। देखिए आप ए डी सी हमने इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें देखिए क्या ए डी डी सी के इक्वल है। कैसे इक्वल है देखिए, साइड देखिए साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि ये रोम्बस है ABCD, इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए AD DC के इक्वल होगा। अब देखिए AD DC के इक्वल है, तो AD के अपोजिट साइड आपका जो देख रहे हैं आप AD, ठीक है ना, तो AD का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा 2, और जो साइड DC है इसके अपोजिट एंगल 1 होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इसका भी रीजन है आपको कि हमने जो आपसे हिंट किया कि 1 2 के इक्वल क्यों है, इसका रीजन है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। जो एंगल्स हैं वो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे, और इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, या उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। नाउ AD पैरेलल टू BC एंड AC इंटरसेक्ट्स देम। अब इस फिगर को देखें आप, AD पैरेलल टू BC एंड AC इंटरसेक्ट देम, इन दोनों AD AC जो है इनको इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। देखिए क्या है, जब AD BC को इंटरसेक्ट करेगा और AC इज ट्रांसवर्सल, AD पैरेलल टू BC है और AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से एंगल 1 बन रहा, यहाँ देखिए आपकी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से एंगल 3 बन रहा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो वही आप रहे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसको हमने ये है कि कैसे होगा, इसका रीजन है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये हमने इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को आप देख रहे हैं कि 1 2 के इक्वल है, और सेकंड में देखिए 1 3 के इक्वल है, तो देखिए 2 3 के इक्वल हो जाएगा, 1 2 के है और 1 ही 3 के है, तो 2 और 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी हैव एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। इंप्लाई दैट AC बाइसेक्ट एंगल C। अब देखिए 2 और 3 जब इक्वल होते हैं, आप यहां देख रहे हैं 2 3 के इक्वल है, मींस AC क्या कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल AC, ठीक है। तो देखिए AC बाइसेक्ट एंगल C इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, AB इक्वल टू BC, ABC ट्रायंगल को लिया गया। देखिए आप ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं आप कि AB इक्वल टू BC, AB BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है। कैसे इक्वल हो गया, ये है रोम्बस की साइड है, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। आप यहाँ रीजन दे सकते हैं साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ठीक है ना, इसलिए AB BC के इक्वल है। और जब AB BC के इक्वल है तो देखिए AB के अपोजिट एंगल 3 है और BC के जो अपोजिट एंगल है वो एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। इस क्वेश्चन थर्ड से डिनोट कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसका देखिए रीजन क्या था, हमने कैसे कह दिया कि 3 4 के इक्वल है। यहाँ पर देखिए इसका रीजन है कि एंगल्स, देखिए यहाँ पर क्या है, एंगल्स अपोजिट टू, देखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये जो है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, जो एंगल्स हैं वो इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो ये रीजन था इसमें कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड को देख रहे हैं आप, थर्ड को देख रहे हैं। सेकंड में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है, फोर्थ में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो देखिए क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड एंड थर्ड से। अब देखिए जब 4 1 के इक्वल है तो आप फिगर में देखें 1 4 के इक्वल है, मींस क्या हो रहा है, जो AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो AC बाइसेक्ट एंगल A, हैंस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है ना। इससे प्रूफ हो जाता है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली यानी सेम इसी प्रोसेस पर, ठीक है ना, सिमिलरली डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, इसी प्रकार से जो डायगोनल BD है वो भी एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। QED, इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखिए आप, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। इसका जो डायगोनल AC है वो एंगल
ए को और साथ में एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। सो दैट, तो हमको शो करना है, प्रूफ करना है ABCD जो स्क्वायर, तो जो ABCD आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है, ऐसा हमको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट के थ्रू। फिर देखिए सेकंड पार्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। जो डायगोनल BD है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए गिवन में ABCD रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्योंकि देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, इसलिए इसका जो डायगोनल AC और यहाँ पर देखो डायगोनल जो AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है ABCD स्क्वायर, तो ABCD एक स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था ये था, सेकंड पार्ट देखिए डायगोनल BD, जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट एंगल B को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल D और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ में आई, प्रूफ में जो फर्स्ट पार्ट है, सिंस AC बाइसेक्ट एंगल A, जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है एज, ठीक है ना, सिंस AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, इन द रेक्टेंगल ABCD। ये हमें गिवन था, ये गिवन है कि एंगल जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं एंगल 1 = 2 है, और यहाँ देखिए आपका एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, मींस एंगल 3 = 2 एंगल 4 है, ये हमें गिवन था। Therefore एंगल 1 = 2 एंगल 2 = 2 एंगल 3 = 2 एंगल 4, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री = 45 डिग्री। देखिए ये कैसे हो गया कि सभी एंगल इक्वल हो गए। देखिए जो डायगोनल है वो अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो 90 के होते हैं रेक्टेंगल में, तो जो इनका जब इनको बाइसेक्ट करेगा तो एंगल 1 = 2 एंगल 2 45 के होंगे और एंगल 3 = 2 एंगल 4 ये भी 45 के होंगे, तो एंगल 1 = 2 एंगल 2 = 2 एंगल 3 = 2 एंगल 4, ये यहाँ पर रीजन दिया गया है। ईच यानी 45 डिग्री के सभी जो एंगल्स हैं किसके हैं, 45 के, वो हमने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया। अब देखिए एंगल सभी एंगल इक्वल हो गए हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ADC, अब हम ADC को लेते हैं इस ADC में, ठीक है ना, एंगल 2 = 2 एंगल 4, देखिए एंगल 2 = 2 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है ना। कैसे इक्वल हो गया, देखिए एंगल 2 जो है 4 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे सभी एंगल्स कितने के हैं, सभी एंगल्स इक्वल है, तो एंगल 2 = 2 एंगल 4, देख रहे हैं 2 जो है 4 के इक्वल होगा। अब जब 2 4 के इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी अपोजिट साइड देख रहे हैं आप, यहाँ AD है, एंगल 4 के अपोजिट साइड AD है और एंगल 2 के अपोजिट साइड यहाँ पर DC है या CD कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसलिए AD = CD, जो AD है वो CD के इक्वल है। कैसे इक्वल होगा, इसका रीजन है क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो इनके जो एंगल्स थे ना, एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी क्योंकि एंगल इक्वल है, ठीक है ना, वही रीजन था। देखिए साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दस द रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABCD जो रेक्टेंगल था वो एक स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी साइडों को इक्वल शो कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है, यानी QED। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए कह रहा था, सेकंड पार्ट का जो स्टेटमेंट था कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो जो सेकंड पार्ट है, इन अ स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, सो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब चूंकि ABCD एक स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, जब ABCD एक स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, इससे प्रूफ हो जाता है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B और D दोनों को ही बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे अभी हमने जस्ट यह प्रूफ किया कि जब इसमें 90 के एंगल है, स्क्वायर होने से एंगल B 90 और D 90 होगा और ये बाइसेक्ट करेगा इसको, यानी दोनों एंगल्स क्या है, सभी इक्वल हैं, यहाँ पर 45 बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, भी 45 के हैं, मीन्स एंगल B और D दोनों को जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करेगा। और इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया कि इन अ स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, सो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है ना। यहाँ पर था कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को,
इससे प्रूफ हो जाता है कि BD जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना। इस तरह से देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी प्रूफ हो जाता है QED। और देखिए इस तरह से क्वेश्चंस में ज्योमेट्री में विशेषकर जरूरी है कि आप रूल्स को समझें। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। हम उन्हीं डिफरेंस को माइंड में रखते हुए और फिर प्रूफ करते हैं ताकि वो क्वेश्चन जो है उसका जो प्रूफ है वो एग्जैक्ट करेक्ट हो, यानी 100% करेक्ट हो। तो हमें जरूरी है ये देखना है कि उनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर अब डिफरेंस पे हम कंसंट्रेट हैं और जो हमें गिवन है उस चीज को ध्यान में रखना है, जो हमें प्रूफ करना है। अब आता है फिगर कैसे बने। फिगर बनाने के लिए जरूरी है कि जो हमें प्रूफ करना है उसका ही फिगर बनाया जाए। स्टार्ट में भले ठीक है आपको गिवन रेक्टेंगल है, लेकिन प्रूफ करने के लिए उसको वो स्क्वायर कह रहा है तो आपको स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करना चाहिए ताकि आप लास्ट में इसको स्क्वायर प्रूफ कर सकें। ठीक है ना। तो देखिए जरूरी है इन रूल्स को आप समझें और ये सभी रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वहां से जा करके उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनको आप इजी वे पे देख करके पूरे रूल्स को समझ लेंगे और अच्छे से। और फिर इसके बाद क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चंस इजी वे पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।